हेलो एवरीवन, अमन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज हम लोग ज्योग्राफी क्लास 7 चैप्टर 1 के बारे में देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे। बेसिकली इन्वायरमेंट का जितना भी टाइप्स होगा वो बताया जाएगा, नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में, ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में। और नेचुरल इन्वायरमेंट के जितने टाइप्स होते हैं तो वो हम लोग क्या करेंगे, तो वो वन बाय वन करके इसको देखेंगे। सो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इन्वायरमेंट क्या होता है। इन्वायरमेंट जो है वो आपका किसका हिंदी रूपांतरण है, तो वो पर्यावरण का हिंदी रूपांतरण है। एंड इन्वायरमेंट जो है वो फ्रेंच वर्ड इन्वायरोनर इन्वायरोनर से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसका अर्थ क्या होता है, नेबरहुड। नेबरहुड मतलब आस पड़ोस। क्या हुआ, तो इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति किससे हुई, तो फ्रेंच वर्ड इन्वायरमेंट, जिसका मतलब क्या होता है, नेबरहुड। नेबरहुड का मतलब क्या होता है, आसपास। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हमारे आसपास में जो भी चीज है, चाहे वो लैंड हो, वाटर हो, एयर हो, ब्रिजेस हो, फैमिली हो, कम्युनिटी हो, दिस ऑल आर द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट। क्लियर है, मतलब कि जो भी आपके आसपास जो चारों तरफ से है, वो सारा चीज क्या हो जाएगा, तो वो मेरा इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा। क्लियर है। तो इन्वायरमेंट के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वॉट एवर वी कैन सी इन आवर सराउंडिंग, वॉट एवर वी कैन सी इन आवर सराउंडिंग। समझे, तो जो भी हमारे आसपास होगा, अब जैसे हम लोग क्या है, तो लिथोस्फेयर पे हम लोग रहते हैं, तो वो भी मेरा क्या होगा, तो इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। हम लोग वाटर का यूज करते हैं, तो वो भी मेरा क्या होगा, इन्वायरमेंट का पार्ट होगा। हम लोग एयर का यूज करते हैं, मतलब हम लोग के लिए एटमॉस्फेयर जो वो बहुत ही जरूरी है, तो वो भी मेरा क्या हो जाएगा, तो इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी हमारे आस पास जो चारों तरफ की जो चीजें हैं, वो सारी क्या होंगी, तो वो मेरा इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, कि जो चारों तरफ जो हमारे जितनी भी वस्तुएं होती है, जो भी चीजें होती हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो इन्वायरमेंट बोलते हैं। अब यदि इन्वायरमेंट के पार्ट्स की बात की जाए, तो इन्वायरमेंट का जो है वो मेनली इसके कंपोनेंट्स तो तीन होते हैं, लेकिन इसके हम लोग टाइप्स को जो है वो क्या करते हैं, तो दो पार्ट्स में डिवाइड करके उसको समझ जाते हैं। पहला मेरा क्या होगा, पहला होगा मेरा नेचुरल इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट एंड दूसरा होगा मेरा ह्यूमन इन्वायरमेंट। ह्यूमन ह्यूमन इन्वायरमेंट। क्लियर है। पहला मेरा क्या होगा, नेचुरल इन्वायरमेंट एंड दूसरा होगा मेरा ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो नेचुरल इन्वायरमेंट, इसका नाम में इसके अर्थ जो है वो छुपा हुआ है। नेचुरल का मतलब क्या होता है कि द थिंग्स दैट गिवन बाय द नेचर इज कॉल्ड अ नेचुरल इन्वायरमेंट। अब जैसे हम लोग लैंड का यूज करते हैं, सॉइल होता है, वाटर होता है, वो तो इंसान ने नहीं बनाया, वो किसके द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है, तो वो जो है वो नेचर के द्वारा प्रोवाइड करवाया गया है। हम लोग जहां पे रहते हैं, तो हमारा जो है वो कहां पे रहेंगे, तो हम लोग लिथोस्फेयर पे रहते हैं, मतलब कि जो वो सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ सरफेस पे रहते हैं, तो वो भी मेरा क्या होगा, नेचुरल इन्वायरमेंट होगा। हम लोग वाटर का यूज करते हैं, तो वो क्या इंसान ने, क्या थोड़ी इंसान ने तो बनाया नहीं, तो वाटर भी मेरा क्या होगा, नेचुरल इन्वायरमेंट होगा। हम लोग एयर का यूज करते हैं, तो एयर भी मेरा क्या होगा, नेचुरल इन्वायरमेंट होगा। मतलब क्या हुआ कि जो भी चीज नेचर के द्वारा प्राप्त होती है, मतलब कि जिस चीज को भगवान ने हमें हमारे लिए दिया है। अब यदि नेचुरल इन्वायरमेंट नहीं रहता, तो अर्थ पे जीवन भी संभव नहीं रहता। अब लिथोस्फेयर रहता नहीं, तो आदमी तो हवा में तो रहेगा नहीं। अब यदि वाटर नहीं रहेगा, तो वैसे भी जीवन संभव नहीं है। एयर नहीं होगा, तब भी जीवन संभव नहीं है। तो नेचुरल इन्वायरमेंट का हमारे जीवन में क्या है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। नेचुरल इन्वायरमेंट का क्या है, हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, और इसके बिना हम लोग जो है वो सर्वाइव भी नहीं कर सकते हैं। तो नेचुरल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हो गया कि द थिंग्स दैट गिवन बाय द नेचर, गिवन बाय द नेचर। क्लियर हुआ दोस्तों। तो जो भी चीज, जिस चीज को हम लोग चारों तरफ देखते हैं और वो क्या हो, तो वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो, तो वो मेरा हो गया नेचुरल इन्वायरमेंट। अब जब ह्यूमन जो है वो इस नेचुरल इन्वायरमेंट को मॉडिफाई कर लेता है फॉर द पर्सनल यूज,
मतलब वो अपनी आवश्यकताओं के लिए वो क्या कर लेगा, तो वो मॉडिफाई कर लेता है, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो ह्यूमन इन्वायरमेंट बोलते हैं। जैसे लिथोस्फेयर क्या है मेरा, नेचुरल इन्वायरमेंट है। अब जितनी भी बिल्डिंग बनते हैं, जितने भी ब्रिजेस बनते हैं, तो वो कहाँ बनेगा, तो वो तो रोड पे ही बनेगा, मतलब कि वह जो है वो लिथोस्फेयर पे ही बनेगा, स्थल मंडल पे ही बनेगा। तो वो जो है वो किसका मॉडिफाई किया, ह्यूमन ने किसका मॉडिफिकेशन कर लिया, तो वो नेचर के द्वारा जो चीजें प्रोवाइड करवाई थी तो उसका मॉडिफाई कर लिया। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ नेचुरल इन्वायरमेंट का मतलब कि ईश्वर ने जो दिया, और इसके द्वारा यानी नेचर का जो मॉडिफाई कर लेता है, नेचुरल इन्वायरमेंट का जो मॉडिफाई कर लेता है, तो वो मेरा क्या होगा, ह्यूमन इन्वायरमेंट होगा। आप इसको ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट भी बोल सकते हैं, कि जो भी आपका फिजिकली आप जो देख सकते हैं, जैसे ब्रिजेस है, रोड्स है, हाउसेस है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, फिजिकली देख सकते हैं। लेकिन जैसे ही ह्यूमन इन्वायरमेंट की बात करें, तो फैमिली आ जाएगा, इंडिविजुअल आ जाएगा, कम्युनिटी आ जाएगा, लेकिन वो भी तो मेरा ह्यूमन के द्वारा बनाया गया, तो क्या वो भी तो ह्यूमन इन्वायरमेंट में मेरा आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो नेचुरल इन्वायरमेंट का मतलब क्या हुआ, कि जो नेचर के द्वारा प्रोवाइड हो, और ह्यूमन इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, तो जो नेचुरल इन्वायरमेंट को क्या कर दिया होगा, तो मॉडिफाई कर दिया गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, तो नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में और डिटेल्स वे में देखते हैं। नेचुरल इन्वायरमेंट, नेचुरल इन्वायरमेंट को हम लोग जो है वो 4 टाइप्स में हम लोग क्या करते हैं, 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लेते हैं। कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो 4 पार्ट्स में। द फर्स्ट वन इज लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर। सेकेंड है मेरा एटमोस्फेयर। तीसरा है मेरा हाइड्रोस्फेयर। और चौथा है मेरा बायोस्फेयर। समझे, लिथोस्फेयर को हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे, स्थल मंडल। एटमोस्फेयर को वायुमंडल। हाइड्रोस्फेयर को जलमंडल। एंड बायोस्फेयर को जैव मंडल। समझे दोस्तों। तो नेचुरल इन्वायरमेंट को हम लोग कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 4। एक पहला मेरा क्या है, लिथोस्फेयर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्थल मंडल बोलते हैं। दूसरा हुआ मेरा एटमोस्फेयर, जिसको वायुमंडल। हाइड्रोस्फेयर का जलमंडल। और बायोस्फेयर का मतलब क्या हो गया, जैव मंडल। अब हम लोग इसको 1 बाय 1 करके समझते हैं। लिथोस्फेयर का मतलब क्या हुआ, सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस, ऑफ द अर्थ सरफेस। समझे। तो जो भी मेरा सॉलिड पोर्शन है, जहां पे हम लोग रहते हैं, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, तो घर बनाते हैं, जो ब्रिजेस बनता है, जो फॉरेस्ट होता है, तो वो कहाँ होता है, तो वो मेरा कहाँ पे होगा, तो वो जहां पे भी होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो लिथोस्फेयर बोलते हैं। मतलब जो भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है, टेरेस्ट्रियल का मतलब क्या होता है, जो अपना घर जो है वो स्थल पे बनाता है। तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी हैबिटेट है, जितने भी फॉरेस्ट है, जितने भी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, तो वो सारा कहाँ रहेगा मेरा, तो लिथोस्फेयर पे रहेगा। तो लिथोस्फेयर का समझ में आया। जो हम लोग एग्रीकल्चर करते हैं, तो वो कहाँ करते हैं, तो लिथोस्फेयर पे ही करते हैं। अब आदमी खेती कहाँ करेगा, तो जमीन ही पे करेगा, हवा में तो करेगा नहीं, पानी में तो होगा नहीं खेती। तो लिथोस्फेयर का हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान है। आप ही लोग सोच लीजिए, यदि लिथोस्फेयर नहीं होगा, यानी जमीन नहीं होगा, स्थल नहीं होगा, तो क्रॉप्स नहीं उगेगा। क्रॉप्स नहीं उगेगा तो हमारा जीवन बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि हम लोग खाएंगे क्या। जब प्लांट ही नहीं रहेगा तो हमारे लिए तो कुछ भी जीवन संभव नहीं है। तो लिथोस्फेयर का मतलब क्या हो गया, कि ये सॉलिड पोर्शन ऑफ द अर्थ सरफेस होता है, जहां पे ह्यूमन जो है वो स्टेबल मतलब रहते हैं। साथ ही साथ जितने भी टेरेस्ट्रियल हैबिटेट है, वो जहां पे रहता है, तो उस जगह को भी हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्थल मंडल भी बोलते हैं। आज जहां पे हम खड़े हैं, तो मतलब जो बिल्डिंग जो बना हुआ है, तो वो भी कहाँ है मेरा, अब तो तैर तो नहीं रहा है ना बिल्डिंग, की हवा में तैर रहा है। तो ये बिल्डिंग भी जहां पे है, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उसको मेरा लिथोस्फेयर होता है। क्लियर हुआ। सेकंड मेरा क्या है, एटमॉस्फेयर। तो मतलब ये अर्थ है, तो अर्थ को
जो वायु की जो पतली परत घेरी हुई है, मतलब कि द थिन लेयर ऑफ एयर दैट सराउंडेड द अर्थ सरफेस, इट इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? तो जो हम लोग सांस लेते हैं, मतलब कि जो भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं, तो वो कहाँ प्राप्त होता है? तो वो मेरा एटमॉस्फेयर से ही मिलता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर के बारे में मैंने क्या बताया कि इट इज अ थिन लेयर ऑफ एयर एंड एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। तो एयर में क्या होता है? डिफरेंट गैसेस होता है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो नाइट्रोजन होगा, नाइट्रोजन आपका 78% है। फिर ऑक्सीजन जो है वो आपका कितना है? तो ऑक्सीजन जो है वो 21% है। बाकी अदर गैसेज जो है वो मेरा ये बाकी अदर गैसेज 1% में ये चला आता है। तो एटमॉस्फेयर भी तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा, कोई गैसेज ही नहीं रहेगा, तो फोटोसिंथेसिस भी प्लांट्स नहीं कर पाएगी, और जब प्लांट नहीं कर पाएगी तो मतलब प्लांट जीवित नहीं, और जब प्लांट नहीं तो हम लोग नहीं। तो एटमॉस्फेयर भी क्या है हमारे लिए बहुत ही जरूरत है। लिथोस्फेयर का मतलब क्या हो गया कि जो स्थल रहेगा और जितने भी क्रॉप्स है, प्लांट्स है, जो भी हैबिटेट है, दीज ऑल आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ लिथोस्फेयर। सेकेंड मैंने आप लोगों को क्या बताया? तो एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का मतलब क्या होता है? तो ये वायु की पतली परत होती है जो पूरे अर्थ को घेरी हुई रहती है। इसके बारे में हम लोग क्लास 7 में ही जो है वो ज्योग्राफी के चैप्टर आई थिंक 4 या 5 में एयर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग एटमॉस्फेयर के डिफरेंट लेयर्स के बारे में भी पढ़ेंगे, स्फीयर के बारे में भी पढ़ेंगे। इसका मुख्य रूप से 5 स्फीयर होगा, ट्रोपोस्फीयर होगा, स्ट्रेटोस्फीयर होगा, मेसोस्फीयर होगा, थर्मोस्फीयर होगा, एक्सोस्फीयर होगा। इसको हम लोग आगे के चैप्टर में जो है वो देख लेंगे अच्छे से। नेक्स्ट है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो का मतलब ही क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होगा आपका वाटर। हाइड्रो का मतलब क्या होगा? वाटर। तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो भी स्फीयर किसको इंडिकेट करे? वाटर को करे, तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। अब जैसे रिवर है, रिवर जो वो जगह है तो वहां पे क्या पाया जा रहा है? पानी पाया जा रहा है, तो उस जगह को हम लोग क्या बोल देंगे? हाइड्रोस्फीयर बोल देंगे। लेक है, पाउंड है, ओशियन है, सीज है, सो ये सारा मेरा क्या होगा? हाइड्रोस्फीयर। जहां भी पानी दिख जाए मतलब वो हाइड्रोस्फीयर। जहां एयर, एयर तो वैसे हर जगह पाया जाएगा, बट हाइड्रोस्फीयर तो अब हर जगह तो होगा नहीं ना। अब जैसे यहाँ पे तो पानी, अब कुछ सोर्सेज ऑफ वाटर यहाँ पे नहीं है। अब ये तो है कि अब नल खोलेंगे तो नल से तो पानी निकल ही जाएगा, लेकिन यदि नेचुरल, यहाँ पे हम लोग नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो टैप है वो मेरा क्या है? ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, ह्यूमन मेड के द्वारा वो चलाएगा। तो जहां पे नेचर के द्वारा जो सोर्सेस प्रोवाइड करवाया जाएगा, जैसे रिवर, लेक, पाउंड, तो ये सारा मेरा किस में चलाएगा? तो हाइड्रोस्फीयर में आएगा। और ये जहां चारों आकर मिल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर भी बोलते हैं। कि जैसे वहां पे लैंड भी हो, एटमॉस्फेयर तो हर जगह होगा, और वहां पे पानी भी होगा। जैसे हम लोग फॉरेस्ट में जाते हैं तो फॉरेस्ट में क्या होता है? नदियां बहते रहती हैं, वहां पे जमीन भी रहता है और एटमॉस्फेयर भी रहता है, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोस्फीयर बोलते हैं। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा। मैंने क्या बताया इन्वायरमेंट के बारे में? सबसे पहले बताया तो इन्वायरमेंट क्या होगा? तो जो भी हम लोग अपने आसपास जो चीज देखते हैं तो वो सारा मेरा इन्वायरमेंट होगा। उसके बाद मैंने इन्वायरमेंट को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक नेचुरल इन्वायरमेंट और एक ह्यूमन इन्वायरमेंट। नेचुरल इन्वायरमेंट में मैंने क्या बताया है कि द थिंग्स दैट वी प्रोवाइड बाय द नेचर, जो नेचर के द्वारा हमें प्रोवाइड होगा उसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। फिर फर्दर हम लोगों ने नेचुरल इन्वायरमेंट को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। पहला लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और बायोस्फीयर। जिसमें लिथोस्फीयर का मतलब क्या होगा? कि जो सॉलिड पोर्शन होता है जहां लोग रहते हैं, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जहां पे रहता है वो, और टेरेस्ट्रियल, अब ये नहीं कि एक्वाटिक एनिमल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एक्वाटिक एनिमल, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द टेरेस्ट्रियल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो टेरेस्ट्रियल होगा मतलब कि जो जमीन पे रहता होगा, तो वो कहां रहेगा? तो वो मेरा जमीन पे रहेगा। तो वो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? लिथोस्फीयर बोलते हैं। और वो किसके द्वारा? तो नेचुरल इन्वायरमेंट के द्वारा। एटमॉस्फेयर का मतलब क्या हो गया? कि जहां पे चारों तरफ वो क्या हो? तो एयर की पतली परत जो है वो अर्थ को घेरे हुए रहती है, तो वो मेरा क्या होगा? एटमॉस्फेयर होगा। अब एटमॉस्फेयर इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि उसमें गैसेस का मिक्सअप होता है एयर, तो हमें जो है वो ऑक्सीजन मिलता है। अब एटमॉस्फेयर नहीं रहेगा तो हम लोग का जीवन भी संभव नहीं है। हाइड्रोस्फेयर का मतलब हो गया कि जहां पे हमें वाटर मिले, एंड बायोस्फेयर का मतलब ये जहां पे चारों जो है वो कॉन्टैक्ट जोन हो जाएगा तीनों, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो बायोस्फेयर बोलेंगे। क्लियर है? तो ये हम लोग का इंट्रोडक्शन का क्लास था, जहां पे मैंने आप लोगों को नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में बता दिया। नेक्स्ट वीडियो में क्लास 7 ज्योग्राफी का हम लोग क्या देखेंगे? तो ह्यूमन इन्वायरमेंट के बारे में देखेंगे, और 2-3 छोटा छोटा टॉपिक है, जैसे आपका वाटर सिस्टम होगा, इकोसिस्टम होगा, वो बताकर ये हमारा चैप्टर जो है वो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। बहुत छोटा सा चीज था,
कोई बड़ा तामझाम का ये चैप्टर नहीं था, ये बेसिक चीजें हैं जो हमें समझने हैं, जो आगे चल के वो हमें काम देगा। तो इसको हम लोग समझ जाएंगे तो वो हमारे आगे का जो क्लास जो होगा, वहां पे मैंने आप लोगों को लिथोस्फेयर के बारे में बताऊंगा, एटमॉस्फेयर के बारे में, वाटर के बारे में, तो वो मेजर डोमेन्स ऑफ द वाटर आ जाएगा। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जहां पे हाइड्रोस्फेयर का बात आ रहा है मतलब नेचुरल इन्वायरमेंट, जहां पे एटमॉस्फेयर का बात आ रहा है मतलब ये नेचर द्वारा प्रोवाइड है, ये ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ह्यूमन ने नहीं बनाया। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हाँ कोविड के टाइम में आदमी जो है वो ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके चल रहा था, तो वो जो है वो ह्यूमन मेड है, ना कि नेचुरल नेचर के द्वारा प्रोवाइड है। इसके अलावा लिथोस्फेयर ही देख लिए। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगे देन प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू सो मच, हैव अ वंडरफुल डे।